नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे YouTube चैनल मैथ्स हेल्पिंग ग्रुप पर। तो आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं 3 मेथड, जो कि है सब्स्टिट्यूशन मेथड, एलिमिनेशन मेथड एंड क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। तो पहले समझते हैं इसका मीनिंग क्या और इसका क्या काम है। ठीक है, सब्स्टिट्यूट मेथड। अब सब्स्टिट्यूट मेथड पहले समझते हैं इसका काम क्या है। अब काम मतलब बोले जाए कि इसका काम है एक्स और वाई की वैल्यू फाइंड करना, एक्स एंड वाई। आपका जैसे पहले पिछले लेक्चर में था ना, एक्स की वैल्यू फाइंड करो, वाई की वैल्यू फाइंड करो। हम लोग क्या से फाइंड करते थे? ग्राफ से। एक्स एक्सिस वाई एक्सिस के ग्राफ से हम लोग फाइंड करते थे, सही है ना। तो हम लोग इस बार ग्राफ से नहीं करेंगे, हम लोग सब्स्टिट्यूशन मेथड से करेंगे, या तो एलिमिनेशन मेथड से करेंगे, या तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से करेंगे। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड जो है ना, इस साल के लिए बोर्ड्स का इंपॉर्टेंट नहीं है, सही है। तो अगले साल इस साल के लिए इंपॉर्टेंस नहीं है। तो सब्स्टिट्यूट मेथड आपका वो मेथड होता है जो कि आपको सब्स्टिट्यूट करता है। मतलब इसी हम लोग जैसे क्रिकेट में होता है ना, 11 प्लेयर्स एंड 4 सब्स्टिट्यूट मेंबर्स। मतलब क्या, एक का अगर कुछ जख्म उखम हुआ तो दूसरा कोई आके सब्स्टिट्यूट करता है, मतलब उसकी जगह ले लेता है कि नहीं। एक अगर कुछ जख्म हुआ या तो दर्द हुआ या फिर कुछ हुआ, तो फिर एक की जगह में दूसरी और आ जाता है, मतलब 4 सब्स्टिट्यूशन मेंबर रहता है। उसी तरह सब्स्टिट्यूशन मतलब में क्या, एक की जगह पर कोई दूसरा आ जाना, सब्स्टिट्यूशन। अब देखो, हम लोग ग्राफ को क्यों नहीं अपनाया। अब ग्राफ को अपनाने का मतलब देखो, ग्राफ अभी बहुत आपका क्रिटिकल था, क्योंकि आपका उसमें एक एक लाइन का डिस्टर्ब था, एक एक लाइन, एक एक पॉइंट आपका मतलब रखता है। अब इसमें क्या होता है, सब्स्टिट्यूशन मेथड में आपको एग्जैक्ट मतलब आपका कोई टेंशन नहीं होगा, अच्छी तरह से आपका वैल्यू निकाल लेंगे अगर आप मैथ अच्छे से करेंगे। मतलब कि जैसे कि प्लस माइनस डिवाइड अच्छे से करेंगे तो आपका पूरा करेक्ट लिख लेगा। लेकिन आपको ग्राफ में अगर थोड़ी सी मिस्टेक, आप पता नहीं चल सकता है कहाँ मिस्टेक हो रहा है, पता नहीं चलता उतना, मतलब सिली मिस्टेक की वजह से आपका ग्राफ ना मिले और आंसर शायद ना मिले। इसलिए ग्राफ में ध्यान देना। और देखो, ग्राफ हम लोग को अगर सवाल में अगर दिया रहेगा कि ग्राफ से करो, तो आपको ग्राफ से करना है, श्योर है। अगर आपको सवाल में बोलेगा कि एक्स और वाई की वैल्यू बता दो, मतलब कुछ किसी का कॉस्ट ऑफ दिस, कॉस्ट ऑफ समथिंग अगर बोला, तो उसकी वैल्यू आप कैसे फाइंड करिए, या तो सब्स्टिट्यूशन से, या तो एलिमिनेशन मेथड से, या तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से। तो चलो हम लोग पहले सीखते हैं सब्स्टिट्यूशन मेथड कैसे करते हैं, ठीक है ना। अब सब्स्टिट्यूशन मेथड कैसे करते हैं? नंबर 1 हुआ सब्स्टिट्यूशन मेथड। अब सब्स्टिट्यूशन मेथड पहले हम लोग एग्जांपल एक ले लेते हैं। पकड़े, ये एग्जांपल है x माइनस 2y इक्वल्स टू 3, और एक एग्जांपल हो गया x इक्वल टू, या फिर ऐसे लीजिए x प्लस 2y इक्वल्स टू 3। इक्वेशन नंबर ये हो गया, इक्वेशन नंबर 2 हो गया। समझ आ रहा है इक्वेशन कैसे हो रहा है? सॉरी हम लोग x माइनस 2y इक्वल्स 2 ले, नहीं ये कुछ हम लोग दूसरा लेना पड़ेगा, नहीं बनेगा ये। चलो हम लोग ये एग्जांपल लेते हैं, एक लेता है 7x माइनस 15y इक्वल्स टू 2 लेता है, और एक लेता है आपका x प्लस 2y इक्वल्स टू 3। ठीक है, इक्वेशन नंबर 1 हम लोग यहाँ से ले लिया, इक्वेशन नंबर 2 यहाँ से ले लिया। समझ आ रहा है कैसे इक्वेशन आ रहा है? इक्वेशन हम लोग एक बस बैठा है, लेकिन आपको सवाल में दिया होगा, या तो इक्वेशन में दिया होगा, या तो आपको कहेगा कि क्वेश्चन में दिया होगा जैसे कि लेट द वैल्यू ऑफ दिस, बैट्स ऑफ दिस, बॉल भी दिस दिया होगा, तो आपको उसी तरह। लेकिन हम लोग अपने सबसे मेथड बस सीख रहे हैं, तो हम लोग इसलिए एक्स मतलब इक्वेशन नंबर 1 इक्वेशन नंबर 2 लिख चुके हैं। ठीक है, पहले हम लोग बस सीख रहे हैं, हम लोग जब सवाल करेंगे तो आपको पता हो जाए कैसे कैसे फाइंड करता है अच्छी तरह से। हम लोग बस सीखेंगे कि सब्स्टिट्यूशन मेथड कैसे करते हैं, अप्लाई कैसे करते हैं। इक्वेशन आ गया 2। अब 2 इक्वेशन में आपको चूज़ 1 इक्वेशन, आपको क्या करना है, एक इक्वेशन चूज़ करना है। आप मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ चूज़ 1 इक्वेशन। आप एक इक्वेशन चूज़ करना, आप कैसे चूज़ करेंगे? आप कोई भी इक्वेशन एक चूज़ कर लिए, या तो ये तो ये। मैं चूज़ करूँगा इक्वेशन नंबर 2। क्यों सर? अब देखो, इक्वेशन नंबर 2 में हम लोग को दिख रहा है x प्लस 2y इक्वल्स टू 3। इसको इस दोनों से हम लोग क्या है, ये दोनों क्या है, वेरिएबल टर्म्स है x y। हम लोग क्या करेंगे, इसमें दोनों से एक मतलब वेरिएबल को इस साइड रखेंगे लेफ्ट साइड में, और एक वेरिएबल रखेंगे राइट साइड। ओनली वेरिएबल टर्म लेफ्ट साइड में एक रखेंगे, और राइट साइड में आपका नंबर्स प्लस वेरिएबल रख देंगे। ठीक है, अब देखो इक्वेशन नंबर 2 हम लोग उठा लिया, x प्लस 2y इक्वल्स टू क्या हो गया, 3। अब देखो इक्वेशन 2 हम लोग चूज़ कर चुका। अब इसमें से हम लोग को क्या कर रहा हूँ मैं, देखो x को इधर रखा 3, और प्लस है उधर है, क्या होगा, माइनस 2 है। आप चाहे तो इसके वैल्यू निकाल सकते हैं, लेकिन मैं इसका मतलब ईजी होगा, क्योंकि x इक्वल्स टू 3 माइनस 2 है। ये फ्रैक्शन नहीं है, ये सिंगल टर्म है। अगर ये आप साइड करते हैं तो देखिए क्या होता है, x प्लस 2y। आप चाहे तो कर सकते हैं, देखिए क्या होगा, 2y इक्वल्स टू इधर है क्या होगा, 3 माइनस एक्स, वाई इक्वल्स टू क्या होगा, 3 माइनस एक्स बाई 2। क्यों होगा 2?
क्योंकि ये क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई। अगर मल्टीप्लाई इधर तो क्या होता है, डिवाइड होता है। 2 डिवाइड होता है कि नहीं, डिवाइड हो गया। लेकिन हम लोग को इस टर्म में रखने के लिए ईजी रखा था। अब देखो आपका क्या निकल गया, एक्स की वैल्यू निकल गया। अब देखो क्या करना है, पहले तो अभी इस दो इक्वेशन से एक इक्वेशन चूज़ करो। हम लोग इक्वेशन 2 चूज़ कर चुका। इक्वेशन 2 हम लोग जब चूज़ कर लिया तो हम लोग को करना क्या है, इसके जो वैल्यू निकला एक्स का वैल्यू, वो हम लोग को दूसरा इक्वेशन के बैठाना है। मतलब क्या, आप पहले एक इक्वेशन चूज़ कर लिया, अब इस इक्वेशन का हम लोग को क्या वैल्यू फाइंड किया, एक्स या फिर वाई, आप जो मन करे फाइंड कर लीजिए। एक्स वाई, एक्स चाहे वाई हम लोग फाइंड कर चुका, फाइंड कर लिया एक्स चाहे वाई। अब ये क्या करना है, आप जो इक्वेशन यूज़ किया वो पकड़ना नहीं है। जो इक्वेशन आप यूज़ कर लिया उसको आपको पकड़ना नहीं है। कौन सा इक्वेशन यूज़ करेंगे, आप जो इक्वेशन ना यूज़ किया हो उस इक्वेशन का आप यूज़ करें। कौन सा इक्वेशन हम लोग नहीं यूज़ किया, ये वाला 7x, ये लिखते हैं हम लोग, ये लिखते हैं। अब इधर लिखते हैं पुटिंग x इक्वल टू 3 माइनस 2y इन इक्वेशन 1। इक्वेशन हम लोग पुट करेंगे ये वैल्यू, क्या इक्वेशन 1 ये है, 7x माइनस 15y इक्वल्स टू 2 है ये वैल्यू। तो हम लोग चलो अब x की वैल्यू बैठाते हैं। x की वैल्यू क्या है, 3 माइनस 2y, 7 3 माइनस 2y माइनस का माइनस 15y इक्वल्स टू 2। अब देखो चलो हम लोग थोड़ा इसका मल्टीप्लाई करते हैं, माइनस करते, प्लस करते। 7 इंटू 2 क्या, और 7 इंटू 3 क्या हुआ, 21, 7 3 21, माइनस का माइनस है क्योंकि प्लस है, प्लस इंटू माइनस माइनस, 7 2 जा 14, वाई का वाई टर्म आ गया, माइनस 15 आ गया, वाई इक्वल्स टू 2 आ गया, है ना। अब देखो क्या हो रहा है, 21 का 21 आ गया। अब माइनस 14y माइनस 15y क्या बन जाएगा, माइनस 29y, समझ आ रहा है, इक्वल्स टू 2। अब देखो माइनस 14 माइनस 15 क्या बन जाता है, माइनस 29 बन जाता है कि नहीं, क्योंकि ये भी आपका माइनस, ये भी माइनस, माइनस माइनस प्लस माइनस, सॉरी माइनस 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 बन गया कि नहीं। अगर माइनस इंटू माइनस रहता तो प्लस बन जाता, मल्टीप्लाई अगर रहता तो प्लस बनता। लेकिन माइनस है और माइनस आपका मल्टीप्लाई कहीं टर्म नहीं है, मल्टीप्लाई है क्या है, कहीं मल्टीप्लाई नहीं है, ये भी माइनस ये भी माइनस है। माइनस वन क्या बनेगा, माइनस 2 बनेगा कि नहीं। अगर आपका -1 इंटू -1 रहता तो ही 1 बनता, लेकिन -1 है तो क्या होगा, -2। अगर -1 इंटू -1 रहता तो क्या बनता, 1 बनता, पॉजिटिव 1। अब देखो -14 माइनस 15y कितना बना, -29y इक्वल्स टू 2 इक्वल्स 2 आ गया। अब -29 को यहाँ रख दो, अब 2 को उधर ले जाओ, 2 को उधर क्या होगा, 2 माइनस 21 होगा कि नहीं, हो गया। अब माइनस सॉरी वाई यहाँ छूट गया, 29 वाई, अब 2 माइनस 21 क्या होगा, 2 माइनस 21। अब देखो 21 का ऊपर लिख दो, -2 कर दो, कितना हुआ 19। अब 19 किसके मतलब माइनस किसके साथ में है, माइनस के साथ में, 21 के साथ में, तो माइनस बड़े के साथ में कि नहीं। देखो देखो क्या चल रहा है, हम लोग कहा 2 माइनस 21, अब 2 माइनस 21 मतलब क्या, -19। अब -19 आया कैसे, समझना है आपको, माइनस प्लस में आपको गड़बड़ी नहीं करना, माइनस प्लस गड़बड़ी करेंगे तो आपका आंसर ना मिलेगा। अब देखो हम लोग पहले 21 को लिख लिया ऊपर, बड़ा नंबर है, बड़ा नंबर को लिख लिया। अब बड़ा नंबर के साथ क्या है, बड़ा नंबर के साथ क्या है, माइनस है, माइनस को लिख लिया बड़ा नंबर के साथ। हम लोग फिर क्या किया, 2 को माइनस कर दिया। अब 2 को माइनस करने से क्या होगा, ये फिर आप लिख लो +2, क्योंकि यहाँ +2 है ना, +2 लिख लो, +2 लिख लिया। देखो फिर से सिखा रहा हूँ मैं, अब इसको नहीं समझ आया। देखो पहले -21 लिख लिया, इधर क्या है, +2 है, +2 लिख लो, क्या हो गया, -21 +2 कितना होगा, -19 हो जाएगा कि नहीं। ये देखो अब +1 -1 क्या होता है, 0 बनता है, +2 -1 क्या बनता है, 1 बनता है, या फिर का -2 +1 क्या बनता है, -1 बनता है कि नहीं। वही देखो 2 माइनस 21 मतलब कि क्या, -19 हो गया। अब देखो क्या हो रहा है, माइनस माइनस क्या हुआ, कैंसिल, लेफ्ट साइड में माइनस, राइट साइड में माइनस, कैंसिल हो गया। अब क्या हो रहा है, वाई के साथ क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर क्या होगा, डिवाइड होगा, 19/29। आपका वाई का वैल्यू निकल गया, वाई का वैल्यू कितना निकला, 19/29। अब वाई का वैल्यू आप कोई भी इक्वेशन में बैठा सकते हैं, या तो इस इक्वेशन में बैठा दीजिए या तो इस इक्वेशन में बैठा दीजिए, आपकी मर्जी, ठीक है। हम लोग वाई का वैल्यू इसमें एक बनाए, क्योंकि इसमें अगर बिठाते तो हम लोग ईजी मिलता है। तो चलिए हम लोग इसमें पहले बिठा देते हैं, y इक्वल टू 19/29। अब वेरिएबल क्या है, देखिए पहले हम लोग यहाँ लिख रहे क्या है, y इक्वल टू क्या है, 19/29 है। क्या पुट करेंगे, पुटिंग इन, अब ये लिख दीजिए। अब अगर नाम देना चाहते हैं इसको दे दीजिए इक्वेशन 3 बोल के, इक्वेशन 3 दे दीजिए, इक्वेशन 3 दे दिया। अब इक्वेशन 3 लिख दीजिए यहाँ। अगर आप चाहें तो ये भी लिख सकते हैं, x इक्वल टू 3 -2y, या फिर आप अगर लिखना चाहते हैं और इन इक्वेशन 3 भी लिख सकते हैं, हो गया। तो हम लोग पुट करेंगे क्या, इस इक्वेशन चाहिए सेम है, तो हम लोग पुट करते हैं। चलो x इक्वल टू 3 - 2 इंटू वाई। अब y के वैल्यू क्या है, 2, y क्या है 19/29, 19/29 बिठा दो, क्या हो गया, 3 का 3 आ गया, माइनस 19 2 कितना होगा, 19 2 कितना होगा, चलो इधर मल्टीप्लाई नहीं आता है, इधर ऐसे होता है 38 होता है,
38 अगर नहीं आता तो मल्टीप्लाई कर दो, 9 कितना होगा 8, 2 1 2, इधर 1 में कितना हुआ 3 हो गया, 38/29 हो गया। अब इसको एलसीएम लेने आता है, एलसीएम नहीं लेना आता तो देखो क्या करते हैं हम लोग, पकड़ लो इधर 1 है, पकड़ लो इधर 1 है, पकड़ लिया इधर 1 है। अब देखो क्या करेंगे, पकड़ लिया इधर 1 है। अब देखो क्या करते हैं हम लोग, नीचे लिखेंगे 29। ये तो बच्चा सिखाते आएंगे आपको, शायद क्लास 6 में 7 में आपको सिखाता है एलसीएम एचसीएफ फाइंड करना। अब 29 हम लोग इधर लिख लिया। अब पहले इसको आपको, जैसे कि इधर सपोज देखो, इधर देखो 1 है, पहले 29 को 1 से डिवाइड करो, कितना हुआ 29 हुआ, 29 को 1 से डिवाइड करके कितना हुआ 29। अब 29 जो है इससे मल्टीप्लाई कर दो, क्या होगा 3 × 29 -38। समझ आया? चलो नहीं आया मैं मानता हूँ, फिर से करता हूँ। सपोज उसका नंबर दिया हुआ है, यहाँ 3 दिया हुआ है और यहाँ सपोज आपको दिया हुआ है 2 दिया हुआ है, सपोज पकड़ लो, या फिर आप 2 पकड़ लो। आपका जो नहीं, मैं यहाँ इधर सिखा दे रहा हूँ, ठीक है ना। आपको दिया हुआ यहाँ 3 -4 पकड़ लो, इधर 9 दिया हुआ है, ठीक है। कैसे करना है एलसीएम, पहले आप 9 को नीचे लिख लो, मतलब यहाँ पहले 1 पकड़ लो, पहले 1 पकड़ लिया, चलो सही है। अब पहले 9 लिख लो, नीचे लिख लिया 9, चलो सही है। अब क्या करेंगे, 9 यहाँ लिख लिए। अब पहले इसको डिवाइड करिए, 1 और 9 को 1 से डिवाइड कीजिए, क्या होगा देखो 9 को क्या करना है 1 से डिवाइड करना है, कितना होगा 9 आंसर निकलेगा। अब क्या करना है 9 जो निकला 9 × 3, मतलब पहले आपको यहाँ जो नंबर रहेगा उस नंबर से इसको पहले डिवाइड करना है, पहले आपको उस नंबर से इसको डिवाइड करना है। डिवाइड करने के बाद जो नंबर आपका निकल के आता है वो नंबर आपको ऊपर से मल्टीप्लाई करना है। सुनो क्या कर रहा हूँ, पहले आपको इस नंबर को, इस मतलब नीचे वाला को आपको 1 से डिवाइड करना है, या फिर आपका जो नंबर यहाँ रहेगा इसको डिवाइड करना है। हम लोग 1 है इसलिए 1 से डिवाइड करना, 9 डिवाइड बाई 1 क्या होगा 9। अब 9 × 3 इससे मल्टीप्लाई कर दो, उसके बाद इधर क्या, इधर 4, वैसे मतलब वैसे ही क्या हो गया, अब 1 था इधर, अब 29 से 1 को डिवाइड किया, कितना हुआ 29। अब मतलब हम लोग सोचा अंदर में ही, मतलब मन में सोचा कि क्या होगा, तो 29 होगा। अब 3 × 29 लिख दिया, अब 20 × 3, 3 × 29 आपकी मर्जी, ये लिख दिया मैंने। अब 3 × 29 चलो मल्टीप्लाई कर लेते हैं, कितना हुआ 29 × 3 9 3 27, 7 2 3 2 6 6 7 8 87 हो गया, 87 - 38/29। अब 87 - 38 कर लो, कितना हुआ 17, 17 से 8 जान से 9, इधर कितना 7, 7 से 3 जान से 4, 49, 49/29। अब देखो आपका x का वैल्यू कितना है 29, और सॉरी x का वैल्यू कितना है 49/29, और y का वैल्यू कितना है 19/29। अब देखो x का y का वैल्यू आपका निकल गया कि नहीं, x और y का वैल्यू आपका निकल चुका। हम लोग इसी तरह करते थे ना, ग्राफ में x का वैल्यू निकलने तो हम लोग कहते थे कि एज फाइंड करो, जैसे कि आफ्ताब का एज, फिर आपका किसी उसका सन्स का एज, या फिर उसका डॉटर का एज था ना, उसी तरह हम लोग क्या फाइंड करते थे, एक्स लेट द आफ्टर एज, मतलब एक्स वाई पकड़ते थे, उसके करते थे। उसी तरह हम लोग सब्स्टिट्यूशन मेथड आप सीख चुके हैं। चलो और एक एग्जांपल करते हैं सब्स्टिट्यूशन मेथड का, ठीक है। अब सब्स्टिट्यूशन मेथड का और एक एग्जांपल हम लोग लेके आ रहे हैं, जैसे कि ये लीजिए। अब एग्जांपल आप ये लीजिए, s - 70 + 42 = 0। और एक एग्जांपल, और एक इक्वेशन लीजिए, 7s - 3t = 6 हो गया। अब देखो हम लोग क्या करना है, इक्वेशन 1 पकड़ लिया, ये इक्वेशन 2 ये पकड़ लिया। अब हम लोग देखो इक्वेशन 1 में हम लोग क्या है +42 इधर है, हम लोग को ये जो +42 है इधर हम लोग को राइट साइड में ले जाना है, राइट साइड में हम लोग को ले जाना है, क्योंकि हम लोग क्या, हम लोग को इस फॉर्म में ले जाना है। मतलब जब सब्स्टिट्यूशन मेथड करेंगे ना, अब याद रखिएगा कि ये जो, अब देखिए यहाँ क्या था, हम लोग यहाँ 2 = था कि नहीं, इक्वल्स टू, मतलब इधर क्या था, इधर वेरिएबल टर्म था और इधर क्या था आपका कंस्टेंट टर्म था, नंबर्स था, कोई भी नंबर्स था, उसी तरह हम लोग करते हैं। अब पहले इसको कर लीजिए, s - 70 + 42 = 0। इक्वेशन क्या था, इक्वेशन 1 दे दो, फिर s - 70 = -42, क्योंकि प्लस तुरंत क्या -42 हो गया ये इक्वेशन। अब इक्वेशन दे दो, इक्वेशन 3 दे दो, क्योंकि हम लोग इक्वेशन ये 2 पकड़ चुका है। अब इक्वेशन 3 हो गया, इक्वेशन 1 हो गया ये, इक्वेशन 2 ये हो गया, इक्वेशन 3 ये हो गया। इक्वेशन 2 हम लोग फिर से यहाँ लिख लो आप, s - 3t = 6। अब इस दो इक्वेशन से आपको एक इक्वेशन चूज़ करना है, चूज़ 1 इक्वेशन, एक ही इक्वेशन आपको चूज़ करना है। मुझे क्या लग रहा है, मुझे तो ये इजी लग रहा है,
एस माइनस 3t इक्वल्स टू 6। आपको भी शायद ये ईजी लग रहा होगा। चलो हम लोग इसी इक्वेशन को पकड़ लेते हैं। एस माइनस 3t इक्वल्स टू 6। आपको क्या करना है, हम लोग को करना है कि कोई एस और टी का एक मतलब एक नंबर निकालना है, जैसे कि एस या तो वाई एस और या तो टी का वैल्यू निकालना है। अब कैसे निकालेंगे, पहले हम लोग एस को ऐसे निकल लिया, आप चाहे तो टी का वैल्यू निकाल सकते हैं। टी का वैल्यू कैसे निकलेगा, देखो एस माइनस 3t इक्वल्स टू 6। एस तो यहाँ रह गया, और सॉरी टी का वैल्यू आप निकालेंगे ना, तो ऐसे लिखिए माइनस 3t। अब 6 एक्स क्या होगा माइनस एस। अब देखिए क्या होगा, आपको इधर से इधर माइनस कॉमन निकालना पड़ेगा। माइनस कॉमन कैसे निकालेंगे, 3t। अब देखिए आप सोचिए कि यहाँ दो माइनस है, दो माइनस बन के क्या बना, प्लस बना, और इधर पकड़िए प्लस इंटू माइनस क्या बन गया, माइनस बन गया। आपको यहाँ पकड़ना पड़ेगा। सोचिए इधर दो माइनस है, दो निगेटिव साइन है, दो निगेटिव साइन क्या होगा, मतलब माइनस इंटू माइनस प्लस बन जाता है, प्लस है नंबर, और यहाँ प्लस इंटू माइनस है। मैं लिख रहा हूँ छोटा छोटा, बट आपको पकड़ना नहीं है, ये माइनस नहीं है प्लस है। ये माइनस इंटू माइनस बन के शायद प्लस हुआ होगा, और ये प्लस इंटू माइनस बन के माइनस बना होगा। तो हम लोग पकड़ेंगे एक बाहर, माइनस पकड़ लिया, और एक माइनस बाहर निकल गया, मतलब कि एक माइनस भीतर आ गया, -6, और इधर से माइनस बाहर निकल गया, तो क्या बचेगा, प्लस एस। तो उसी तरह माइनस माइनस कैंसिल हो चुका होगा। आपको सीधा डायरेक्ट नहीं करना है, ऐसे माइनस माइनस कैंसिल नहीं करना है, इसको पहले आपको कॉमन निकालना है। कॉमन मतलब हमने सोचा कि माइनस माइनस है, मतलब सोचा जस्ट माइनस माइनस है, उसके बाद माइनस एक बाहर निकल गया तो माइनस भीतर एक रहा, चलो भीतर लिख दिया। फिर माइनस को जब बाहर निकल गया प्लस एक रहा, प्लस लिख दिया। फिर माइनस माइनस कैंसिल हो गया, क्या हुआ, 3t इक्वल्स टू -6 प्लस एस। अब लिख दिया t इक्वल्स टू क्या होगा, -6 प्लस एस बाय 3, होगा कि नहीं। या फिर अब अगर अच्छी तरह से लिखना है तो ऐसे लिख दिया s -6, एस को बाहर लेके आया, सॉरी एस को आगे लेके आया और 6 को पीछे ले गया, s -6 इक्वल्स टू एक्स -6 बाय 3 इक्वल्स टू क्या होगा, t हो गया। आप चाहे तो ये, लेकिन मुझे इजी लग रहा है ये फाइंड करने में, s। आपको इजी लगा होगा शायद t फाइंड करने, लेकिन मुझे लग रहा है s फाइंड करने में। s हम लोग को s का टर्म निकालना है, तो कैसे निकालेंगे, 6 रख दिया इधर 6। अब -3 को उधर ले जाएंगे, क्या बनेगा, +3t। बस हो गया, एक ही लाइन में सॉल्व हो गया। हम लोग को इतना लाइन करने का जरूरत भी नहीं पड़ा, हम लोग को देखो इतना लंबा करना पड़ता है, क्या जरूरत है, एक ही क्वेश्चन बन रहा है। अब इक्वेशन नंबर देने से दे दीजिए, इक्वेशन 4 दे दीजिए, क्योंकि इक्वेशन नंबर 1 ये हो गया, इक्वेशन 2 ये हो गया, इक्वेशन 3 ये हो गया। तो ये जो वैल्यू निकला आपका इक्वेशन 4, तो हम लोग आप पुट करेंगे इस इक्वेशन जो छोड़ के। हम लोग इस इक्वेशन को यूज़ कर चुका ना, इस इक्वेशन यूज़ कर लिया कि नहीं, यूज़ कर लिया। इस इक्वेशन को छोड़ के आप इस इक्वेशन में बैठा दो, थर्ड आप एक ही तो इक्वेशन बचाना आपका। अब इस इक्वेशन में बैठा दो, इस इक्वेशन में बैठाने से क्या होगा, तो हम लोग लिख देते चलो s इक्वल टू 6 + 3t, पुटिंग इन इक्वेशन कितना होगा, 3 लिख दीजिए। क्या होगा, s -7t इक्वल्स टू -42। s का वैल्यू कितना है, 6 + 3t - 7t इक्वल्स टू -42। अब देखो क्या होगा, 6 + 3t - 7t प्लस 3t - 7t कितना होगा, -40। सबको समझ आ गया होगा क्या चल रहा है, +3t -70 -70। हाथ से मेरा उंगली से नहीं बन रहा है, ज़्यादा उंगली नहीं है ना इधर कितना है, +3t, इधर है -70, +3 - 3 कितना हुआ, -4, वही -4t हो गया। आप काम कीजिए, आप 6 को उधर ले जाइए, -42 इक्वल्स टू -42 - 6, +6 था उधर, क्या होगा, -6, 40 होगा ना, मैंने 42 लिख दिया था, हो गया। अब पहले इसको -40 को लेके इधर रखिए, फिर -42 - 6 क्या बनेगा, -48। चलो हम लोग इस पेज में लिख लेते हैं। अब क्या था, -40 इक्वल्स टू -48 था। अब माइनस माइनस क्या हुआ, कैंसिल आउट, क्या बन गया, 40 इक्वल्स टू क्या बन गया, 48 बन गया। अब देखो टी का वैल्यू हम लोग कैसे निकलेगा, टी। अब टी का वैल्यू कैसे निकलेगा, 4 क्या था मल्टीप्लाई, इधर क्या हुआ डिवाइड, 48 डिवाइड बाई 4। अब कितना हुआ, 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, टी इक्वल्स टू 12 निकल गया, समझ आया। 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, समझ आया। 4 1 जा 4, 4 2 जा 8। अगर और टर्म रहता तो और टर्म करता, ठीक है ना। हो गया, हम लोग टी का वैल्यू कितना निकला, 12। अब जो टी का वैल्यू आप चाहें तो यहाँ बैठा दीजिए इस इक्वेशन में, या फिर हाँ इस 6 + 3t का इक्वेशन में बैठा दिए।
या तो आप चाहे तो इस इक्वेशन बैठा दीजिए, आपकी मर्जी, आप कौन इक्वेशन बैठाते हैं, ठीक है। हम लोग को इजी लगा ये एस इक्वल टू 6+3, क्योंकि एक्स का टर्म ऑलरेडी है। हम लोग बस अगर वैल्यू बैठाते तो हम लोग को ईजिली एस का वैल्यू निकल चुका था, है ना। तो चलो बैठाते, क्या है लिख देते हैं, टी इक्वल्स टू 12 पुटिंग इन इक्वेशन कितना था उधर, इक्वेशन 4 था ना, 4 क्या हो गया, एस इक्वल टू 6 प्लस कितना था, 3t था शायद, 3t, हाँ 6 प्लस 3t था। तो 6 प्लस 3t क्या होगा, 6 प्लस 3 इंटू कितना t 12, 6 प्लस 3 टू 3 12 जा कितना होगा, ये हो जाएगा आपका 36, 36 प्लस 6 कितना 42। देखो s का वैल्यू कितना निकल गया 42, t का कितना निकल गया 12, तो हो गया आपका s का वैल्यू निकल गया, t का वैल्यू निकल गया। तो देखिए आपको सब्स्टिट्यूशन मेथड मैं आपको अच्छी तरह से समझा दिया। आप अगर नहीं समझाया तो फिर से इसको रिपीट कीजिए वीडियो को। तो हम लोग आप चलते हैं, देखिए अब सब्स्टिट्यूशन मेथड हो चुका, अब हम लोग चलेंगे इस इक्वेशन में, मतलब हम लोग को ज़्यादा मज़ा नहीं है। हम लोग जो अभी मेथड यूज़ किया सब्स्टिट्यूशन, इसमें हम लोग को ज़्यादा मज़ा नहीं है, मतलब हम लोग अभी भी थोड़ा सा हार्ड लगा। क्यों हार्ड लगा, तो मतलब इसी तरह आया एक एलिमिनेशन मेथड। एलिमिनेशन इसका मतलब है एलिमिनेट करना, मतलब एक टर्म को गायब कर देना, उसके बाद आपका एक टर्म से नंबर निकालना, और जो नंबर निकलेगा वो वही नंबर उस इक्वेशन में बैठा देना। सुनो क्या कह रहा हूँ, एलिमिनेट करना मतलब कि पहले हम लोग एक टर्म को गायब कर देंगे। क्या करेंगे, पहले हम लोग एक वेरिएबल को x या तो y टर्म को गायब कर देंगे, गायब कर दिया। उसके बाद हम क्या करेंगे, जो मतलब अगर हम लोग एक वेरिएबल को गायब कर देंगे तो क्या बनेगा वो इक्वेशन लीनियर इक्वेशन बन जाएगा कि नहीं। देखो अगर हम लोग x y दो ही वेरिएबल रहता है, ठीक है ना, हम लोग दो वेरिएबल से एक वेरिएबल को गायब कर दिया, x को या फिर y को गायब कर चुका। अगर x या तो y अगर हम लोग गायब कर दिया तो क्या रहेगा, लीनियर इक्वेशन बन जाएगा। इक्वेशन क्या बन जाएगा, लीनियर, क्योंकि ओनली x रहेगा या तो y रहेगा, ओनली लीनियर इक्वेशन बनेगा कि नहीं, लीनियर इक्वेशन बनेगा। अगर लीनियर इक्वेशन बनेगा तो हम लोग एक तो आपका नंबर निकल जाएगा, तो एक नंबर मतलब या तो x का निकलेगा या तो y निकलेगा, तो a निकलेगा b c d जो भी हो, एक तो वेरिएबल का टर्म एक नंबर निकल जाएगा। अगर नंबर एक निकल गया तो आपका नंबर वही नंबर आप किसी भी इक्वेशन में आप रख के निकाल सकते हैं दूसरा वैल्यू। तो चलो एलिमिनेशन मेथड स्टार्ट करते हैं। अब एलिमिनेशन मेथड का हम लोग एक एग्जांपल ले लेते हैं, पकड़ लो। जैसे हम लोग एग्जांपल लेते हैं कि ये 9x माइनस 4y इक्वल्स टू 2000। इसे देख के डर मत जाना कि 2000 है, मत डरो, आपको लड़ना है, डरना नहीं। तो क्या करें फिर दूसरा इक्वेशन 7x माइनस 3y इक्वल्स टू ये भी 2000। आपको मैंने क्या डरना नहीं है, लड़ना है भाई, डरना नहीं है, लड़ना है। अब हम लोग करना क्या है, पकड़ लो। जिसके हम लोग ये क्वेश्चन दिया, हम लोग करेगा पहले इक्वेशन लिख लो, लिख लिया। सेकेंड नंबर इक्वेशन लिख लेते हैं, हम लोग मान लेते हैं इक्वेशन 1 है, इक्वेशन क्या है 2 है। और हम लोग क्या करना है, हम लोग को इस नंबर का टर्म और इस टर्म को मैच कराना है, या तो इस टर्म और ये टर्म मैच कराना है। क्या कह रहा हूँ सुनो, या तो आपको ये टर्म से ये टर्म मतलब इक्वल कराना है, या तो ये टर्म इक्वल करना है। मतलब इधर जो नंबर या वेरिएबल है सेम एग्जैक्ट यहाँ बनाना है, या तो यहाँ जो है यहाँ बनाना है। समझो क्या कह रहा हूँ, या तो यहाँ जो है यहाँ बनाना है, या तो यहाँ जो है यहाँ बनाना है। मतलब सेम, यहाँ जो है यहाँ भी है, यहाँ भी, या मतलब दोनों इक्वल नहीं हो सकता। अगर दोनों ये भी इक्वल अगर हो गया तो ये तो जीरो बन जाएगा। अगर हम लोग मतलब सिखाऊंगा अभी कैसे करना है, ये जीरो बन जाएगा। तो कुछ भी मतलब वो लीनियर इक्वेशन या तो आपका एक्स और वाई का वैल्यू निकलेगा नहीं। आपको ऐसा एग्जांपल दिया भी हुआ है बुक में, तो आप चेक कर लीजिएगा। एग्जांपल नंबर आपका होगा 12, जो कि आपको दिया हुआ है, यूज एलिमिनेशन मेथड टू फाइंड ऑल द पॉसिबल सॉल्यूशन ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस। देख लीजिएगा एग्जांपल नंबर कितना हुआ 12, और पेज नंबर होगा आपका 55। तो इक्वेशन दिया हुआ है, अगर दोनों भी इक्वल नहीं हो सकता, सुन लो, दोनों इक्वल नहीं हो सकता। अगर सिंगल इक्वल होना पड़ेगा, मतलब एक ही इक्वल होना पड़ेगा। या तो ये इक्वल होगा दोनों, या तो दोनों ये इक्वल होगा। दोनों इक्वल एक साथ नहीं होगा। तो हम लोग अभी इक्वल करना है, हम लोग अभी नहीं है इक्वल, हम लोग करना है। हम कैसे करेंगे, हम लोग सोचा कि क्यों ना हम इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दिया जाए और इसको 4 से। कहाँ सोचा आप सर, देखो यहाँ क्या है,
3 है। हम लोग सोचा कि ये 3 का टर्म जो है, हम लोग इस टर्म को हम लोग सोचा कि इस टर्म को इक्वल करते हैं। ये जो y का टर्म है, y का टर्म हम लोग सोचा इक्वल करते हैं। अब कैसे इक्वल करेंगे, देखो इधर क्या है 3, हम लोग सोचा अगर 3 इससे मल्टीप्लाई कर दी जाए 4 इंटू 3 तो क्या बन जाएगा, 12 बन जाएगा। फिर से हम लोग सोचा चलो यहाँ 12 बन जाएगा। फिर से हम लोग सोचा जो 4 है इससे अगर हम लोग मल्टीप्लाई कर दिया जाए इस टर्म से तो क्या बनेगा, 4 इंटू 3 12 बन जाएगा। हाँ यहाँ भी मतलब इस टर्म से ये मल्टीप्लाई करने से ये 12 बन जाएगा। तो ये मतलब अगर नंबर एक्सचेंज करके मल्टीप्लाई कर दिया, देखो अब चाहे तो ये भी कर सकता है, 9 मल्टीप्लाई कर दो यहाँ, और यहाँ क्या मल्टीप्लाई, यहाँ 7 मल्टीप्लाई कर दो। 7 अगर मल्टीप्लाई कर दो क्या बनेगा, 7 इंटू 9 72। और यहाँ अगर 9 मल्टीप्लाई कर दिया जाए पूरा इक्वेशन, एक इक्वेशन मैं सिंगल इक्वेशन का बात, मतलब मैं सिंगल टर्म का बात नहीं कर रहा, मैं पूरा टर्म। अब 3 मल्टीप्लाई मतलब सब टर्म का सब, इस टर्म का सब भी 3 मल्टीप्लाई, इसका सब भी 3 मल्टीप्लाई, इसका सब भी 3 मल्टीप्लाई, ठीक है, सबका सबका 3 मल्टीप्लाई। तो मैंने सोचा अगर इससे मैं 3 मल्टीप्लाई करूँ, अगर 3 नंबर है यहाँ, मैंने सोचा कि मैं इस टर्म को इक्वल करता हूँ। क्यों, क्योंकि ये छोटे छोटे नंबर है ना, छोटे छोटे नंबर है, 4y 3y छोटे छोटे नंबर है, मतलब छोटे छोटे नंबर को मल्टीप्लाई करते तो छोटा नंबर है हम लोग का निकलेगा। हम लोग सोचा कि 3 को अगर हम इस फर्स्ट इक्वेशन में मल्टीप्लाई करें और 4 को हम लोग सेकेंड इक्वेशन में मल्टीप्लाई करें तो ये इक्वल 12 बन जाएगा, ये भी 12 बन जाएगा। समझो बात को क्या कह रहा हूँ। आप ये भी कर सकते थे, इसमें अगर आप 7 मल्टीप्लाई करते हैं, अगर 7 आप मल्टीप्लाई कर देते तो आपका क्या बन जाता है, ये भी 72 बन जाएगा। 9 इंटू 7 72, और सॉरी 9 इंटू 7 कितना बनेगा, 63 बन जाएगा। 7 9 63 बन जाएगा। अगर आप 9 इंटू 7 करते तो भी वो ही होता। 9 अगर इसी क्वेश्चन में मल्टीप्लाई करते क्या बनता है। आप अगर चाहते हैं कि हम लोग एक्स का टर्म इक्वल करें तो आप कर सकते हैं, आपको कोई मतलब मैं नहीं कहूँगा मत करो, आप कर सकते हैं, आपकी मर्जी। अब 9 इंटू 7 कितना मतलब 63 बन जाएगा। चलो 63 इक्वेशन नंबर 2 में बन गया। अब ये 7 फिर इससे मल्टीप्लाई करना, मतलब आपको ऐसा नंबर मल्टीप्लाई करना है, आपको देखना है जो इक्वल बने, दोनों का क्या बने, इक्वल बने। हम लोग को लगा कि हम लोग देखा कि अगर हम लोग इस इक्वेशन 3 यहाँ है, हम लोग सोचा चलो ये नंबर को एक्सचेंज करते हैं। आप कोई भी नंबर, आप कोई भी इक्वेशन उठा लो, आपको एक नंबर होता है जो मतलब नंबर जो है आप अगर एक्सचेंज करके मल्टीप्लाई करें, आप ये नंबर इधर मल्टीप्लाई कर दो, ये नंबर इधर मतलब कि देखो ये नंबर जो है इसके साथ मल्टीप्लाई कर देना और ये नंबर जो इसके साथ मल्टीप्लाई कर देना, ये इजी हो जाता है। इजी मतलब आपका एक ही टर्म में निकल जाएगा। आप अगर चाहते हैं कि आपको मतलब अगर छोटा छोटा नंबर निकले तो आपको देखना पड़ेगा, ये भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं। अगर आपको कुछ दूसरा इक्वेशन दे रहेगा तो आपको उस टर्म में मैं दिखा दूंगा, ठीक है, पहले ये करते बाद में दिखाते। अब देखो क्या हम लोग 3 से मल्टीप्लाई किया, अब 3 9 जा 27 बन जाएगा, एक्स का एक्स आ गया। अब माइनस आ गया, 4 इंटू 3 क्या बन जाएगा 12 वाई। अब इक्वल्स टू 2000 इंटू 3 कितना हुआ, 2000 इंटू 3 क्या हो जाएगा 6000 हो गया। अब इसी तरह इक्वेशन 2 करो, इक्वेशन 2 कैसे होगा, 4 मल्टीप्लाई करना है सब इक्वेशन से, मतलब सब टर्म से। अब देखो 7 इंटू 4 क्या बनेगा 28 एक्स हो गया, माइनस का माइनस आ गया। अब 4 इंटू 3 क्या बनेगा 12, वाई का वाई आ गया। 2 इंटू 4 8000 हो गया, 2000 इंटू 4 कितना 8000 हो चुका। अब हम लोग क्या करना है, साइन चेंज करना है। प्लस था माइनस आ गया, माइनस था प्लस आ गया, प्लस था माइनस आ गया। अब क्यों कह रहा है साइन चेंज, देखो हम लोग क्या कहा था एलिमिनेशन में, मतलब एलिमिनेट करना, मतलब एक टर्म को गायब कर देगा हम लोग। तो देखो -12y प्लस 12y ये तो कैंसिल हो जाएगा ना। अब उसमें से इसमें देखो +27 इधर प्लस से +27x -28x क्या बनेगा, देखो +27 -28 क्या होगा -1 होगा कि नहीं, -1 होगा। अब लिख लो यहाँ -1x लिख लो, x से x -1x लिख लो। अब ये टर्म मिलकर क्या बन गया 0 बन गया। यहाँ क्या हो जाएगा, अब -6000 -8000 सॉरी +6000 -8000 क्या बनेगा -2000 लिख दो, -2000। अब देखो माइनस माइनस क्या होगा कैंसिल, x इक्वल टू 2000, x इक्वल क्या हो गया 2000, x का वैल्यू आपका निकल गया 2000। अब ये जो x का वैल्यू आप बैठा दीजिए किसी भी इक्वेशन में। चलो हम लोग इक्वेशन किस में बैठाते, इक्वेशन 2 में बैठाए थे। लिख दिए x इक्वल टू 2000 पुटिंग इन इक्वेशन 2, 7x - 3y इक्वल्स टू 2000 हो गया। अब लिख दिया 7 इंटू कितना हुआ 2000 -3y इक्वल्स टू 2000,
7 2 कितना हो 14,000, तो मल्टीप्लाई करने आते होगा, मैं इसलिए नहीं सिखा रहा हूँ। 2000 अब माइनस 3y इक्वल्स टू प्लस इधर क्या होगा माइनस 2000 माइनस 14,000 कितना बनेगा 2000 माइनस 14,000 माइनस 12,000। उसके बाद माइनस 3y माइनस माइनस कैंसिल कट्टम कुत्तम गया, ये 3y इक्वल्स टू 12,000 निकला। अब y जब इधर आया कितना 12,000 बटे 3 हो गया। अब 3 से 12,000 को कैंसिल करना पड़ेगा, कितना होगा 4,000। समझ आया, 3 4 जा 12, ये 3 0 बैठा था 1 2 3 हो गया 4,000 कंप्लीट। y का x का वैल्यू कितना निकला 2,000, y का कितना निकला 4,000। समझ आया, अगर नहीं आया तो कोई बात नहीं, मैं जब आपको एक्सरसाइज कराऊंगा तो आपको पूरा सिखा और एक बार सिखा दूंगा, ठीक है। अब देखियो फिर भी एक बार मैं दिखा दे रहा हूँ क्या किया। पहले आपको दो इक्वेशन लिख लिया, चलो सही है, 2 इक्वेशन लिख चुका। अब इक्वेशन नंबर इक्वेशन 2 हम लोग दे दिया, मतलब एक पहचान लिया कि इक्वेशन नंबर 1 है, ये इक्वेशन नंबर 2 हम लोग खुद से मतलब पहचान दे दिया, ठीक है। हम लोग करते क्या है, हम लोग कहे कि आपको एक नंबर मल्टीप्लाई करना है, वो नंबर जो मतलब दोनों इक्वेशन में सेम हो, एक ही टर्म दोनों इक्वेशन में सेम हो, या तो ये टर्म इक्वेशन से, ये तो ये टर्म से सेम हो, या तो ये टर्म से सेम हो। ये टर्म से सेम होने से नहीं होगा भाई, ये टर्म अगर ये टर्म से सेम होगा तो नहीं होगा। ओनली ये टर्म और ये टर्म सेम होना पड़ेगा, या तो ये टर्म से, मतलब ओनली वेरिएबल का टर्म सेम होना पड़ेगा, तभी आपका वेरिएबल काम होगा, वरना नहीं होगा। समझा, ये टर्म सेम करने के लिए या तो ये टर्म हम लोग देखा कि हम लोग अगर इसको 3 से मल्टीप्लाई करते हैं, ये 3 से अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या बन जाएगा 12 बन जाएगा। अगर ये 4 आप एक बार चेक कर लीजिए, सब इक्वेशन आपको चेक कर लिया, अगर छोटा नंबर है तो आप चेक कर लीजिएगा प्लीज़। हम लोग अगर 3 से इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो हम लोग सोचते हैं कि ये छोटा नंबर है, चलो इसको हम लोग करते हैं पहले। अब 3 से अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या बनेगा, ये 12 बन जाएगा। अगर इसको 4 से मतलब हम लोग नंबर एक्सचेंज किया, अगर 4 से इसको मल्टीप्लाई करें इस इक्वेशन से तो क्या बन जाएगा 12 है। अगर इस 3 से अगर इसको मल्टीप्लाई किया जाए तो 12 बन जाएगा। तो चलो इक्वेशन हम लोग बन गया, तो हम लोग मतलब हम लोग माइंड सेट हो गया, हाँ चलो ये होगा, तो हम लोग ये कर लिया। माइंड सेट मतलब आपका ऐसे भी होगा, अगर आप कुछ नहीं जानते तो भी होगा। तो कैसे होगा देखो, आपका जो ये टर्म होगा 7, ये जो आपका कंस्टेंट टर्म होगा, ये आप मल्टीप्लाई कर दो फर्स्ट इक्वेशन से। फिर से दिखा दे रहा मैं आपको, पकड़ लो कोई एक नंबर दिया हुआ है, जैसे कि 2x प्लस 6y इक्वल्स टू 12, 3x प्लस 2y इक्वल्स टू क्या होगा पकड़ लो 24। आपको 2 इक्वेशन दिया हुआ है, आप क्या करो, ये 3 है, ये 3 से मल्टीप्लाई कर दो फर्स्ट इक्वेशन में, ये 2 है, 2 से आप सेकेंड इक्वेशन मल्टीप्लाई कर दो, आपका ऐसे ख़त्म, निकल जाएगा। हो गया समझ में आ गया। आप अगर इसे इक्वल करना नहीं चाहते, आप चाहते कि मैं इसे इक्वल करूं, तो अब या तो ये 2 है, 2 से इसे मल्टीप्लाई कर दीजिए, ये 6 है, 6 नीचे मल्टीप्लाई कर दीजिए, हो गया, आपका ऐसे भी इक्वेशन निकल जाएगा। सही है, मैं और एक सिखा दे रहा हूँ इसमें, देखो 2x प्लस 6y इक्वल्स टू 12, 3x प्लस 2y इक्वल्स टू 24। अब देखो मुझे ये टर्म और ये टर्म में हमने देखा तो लगा कि 6 है इधर और इधर क्या है 2 है। मुझे लगा कि अगर हम लोग ये 2 को 3 मल्टीप्लाई किया जाए, 2 इंटू 3, तो ये 6 बन पाएगा। हम लोग को लगा, देखो हम लोग क्या लगा 6 और 2, हम लोग को समझ आया, हम लोग थोड़ा दिमाग लगाया कि देखो यहाँ 6 है और यहाँ 2 है, अगर हम लोग खुद से अगर इस इक्वेशन में 3 मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो ये 6 बन जाएगा कि नहीं। आपको माइनस प्लस नहीं देखना, मैं क्या कह रहा हूँ, आपको निगेटिव पॉजिटिव नहीं देखना, निगेटिव पॉजिटिव का आपका कोई झोल झाल नहीं है, वो सब हो जाएगा। सही है, आपको बस देखना है नंबर्स। हम लोग को इस इक्वेशन में हम लोग कहा कि आपको या तो ये नंबर जो इससे मल्टीप्लाई कर दो और जो ये 2 है इससे मल्टीप्लाई कर दो, ये हो जाएगा, ये हो गया आपका। ऐसे मतलब ये छोटा बच्चा कर देगा, ठीक है। मैंने आपको थोड़ा सा दिमाग लगा के कहा कि आप इधर दिख रहा है 6 और इधर क्या दिख रहा है 2। हम लोग को लगा कि अगर हम लोग ये 6 और ये 2 को लगा कि अगर हम लोग 2 को 3 से मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो ये क्या 6 बन पाएगा। तो हम लोग को लगा हाँ ये तो होगा, 2 इंटू 3 6 बन जाएगा। तो चलो हम लोग सोचा कि इसमें 1 मल्टीप्लाई कर दे। 1 मल्टीप्लाई मतलब क्या, 1 से अगर आप कुछ भी मल्टीप्लाई करो तो 1 सेम नंबर बनता है, जो नंबर है वही नंबर बनता है।
अब 1 से कोई भी नंबर मल्टीप्लाई कर लो, वो नंबर जो नंबर है वही नंबर रहेगा, वो रहेगा कि नहीं, वही रहेगा। तो हम लोग इससे 1 से मल्टीप्लाई कर दिया और इसको जो है 3 से मल्टीप्लाई कर दिया। अब 3 से क्यों मल्टीप्लाई, क्योंकि हमको लगा कि अगर हम लोग 2 को 3 से मल्टीप्लाई किया जाए, 2 × 3 तो क्या बनेगा, 6 बन जाएगा। तो इधर भी 6 है, इधर भी 6 है, इक्वल। हम लोग इक्वल ही तो करना है ना, कि दो टर्म को इक्वल करना है, या तो ये करना है या तो ये करना है। हो गया। तो हम लोग 2 से 3 से मल्टीप्लाई किया तो ये हो गया। तो हम लोग ऐसे भी कर सकते हैं 2x + 6y = 12, 3 × 3 = 9x प्लस कितना होगा, ये 2 × 3 = 6y, 24 × 3 कितना होगा, इधर का आपका 60, 72 हो जाएगा, 72 हो गया। अब ऐसे भी कर सकते हैं, क्वेश्चन निकल गया। अब ये देखो माइनस प्लस माइनस चेंज कर दिया, इधर प्लस है इधर माइनस चेंज कर दिया, हो जाएगा आपका इधर कितना, इधर -7x निकल कर आएगा, कैंसिल हो जाएगा, इधर माइनस कैंसिल, मतलब प्लस था माइनस चेंज कितना होगा, 60 बन जाएगा, -60 माइनस माइनस कैंसिल, x का वैल्यू 60/7 और पूरा। अब x का वैल्यू बैठा दीजिए उधर, तो आपका इक्वेशन निकल जाएगा ना। आपको मेन टर्म है यहाँ समझना, अब यहाँ अगर समझ चुके तो आप सब समझ जाएंगे। ठीक है, हम लोग और सिखाएंगे आपको एक्सरसाइज करते वक्त। अब हम लोग चलते हैं तुरंत क्रॉस मल्टीप्लिकेशन पर। और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन जो है आपका बोर्ड्स में इंपॉर्टेंट नहीं है, तो फिर भी हम लोग करा दे रहे हैं क्योंकि आपको कंसेप्ट के लिए पढ़ा दे रहा है। ठीक है, अब देखो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। अब पहले हम एग्जांपल लेते हैं, पकड़ लो ये 5x + 3y = 35। एग्जांपल ये ले लिया। और एक एग्जांपल ले रहा है 2x + 4y - 28 = 0। ये फिर अब ये भी ले सकते हैं =28, इसको काट दो, सही है। अब देखो हम लोग करेंगे इसे, इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, मतलब इधर कहीं क्रॉस का होगा, और मल्टीप्लिकेशन मतलब पता है मल्टीप्लाई। अब इसको करने का एक सिंपल मेथड मैं सिखाता हूँ आपको। ठीक है, पहले आपको ये इक्वेशन इस टर्म में लाना है। इस टर्म में a1x + b1y + c1 = 0, a2x + b2y + c2 = 0। ठीक है, ये टर्म में आपको लाना है। आप कैसे लाएंगे देखिए, चलो हमने ऐसे लेके आता है 5x + 3y - 35 प्लस इधर क्या होगा -35, 0। इधर क्या होगा 2x + 4y - 28 = 0। हो गया, समझ में आया इतना? चलो सही है। हम लोग इससे इक्वेशन 1 पकड़ लिया, इससे इक्वेशन 2। आपकी मर्जी आप क्या पकड़ेंगे, 1 2 आप जो चाहे पकड़ लीजिए। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हम सब थोड़ा इजी करेंगे। 2 मेथड आपको सिखाएंगे, 2 मेथड क्रॉस मल्टीप्लिकेशन का ही कैसे करते हैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। आपको 2 मेथड सिखाऊंगा, आपको जो इजी लगे वो आप चूज़ कर लेना, सही है। पहले हम लोग लिखते हैं हेयर, लिखा। अब पहले हम लोग लिखते हैं a1 का वैल्यू कितना है, 5 है, यह सिखाया आपको। b1 का वैल्यू कितना, 3 है। c1 का वैल्यू कितना है, -35। हो गया। अब यहाँ लिखो फिर से a2 का कितना वैल्यू है, 2। b2 का कितना है, 4। c2 का कितना है, -28। हो गया, होगा कि नहीं, हो गया। अब पहले हम लोग करते ये ABC। ये मैंने क्या बनाया, ट्राइंगल शेप का ABC बनाया, आपको बस याद रखने के लिए, मेमोराइज करने के लिए, सही है। पहले भी इधर लिखो x by = y by = 1 by, x का वैल्यू इधर, y का इधर 1 by, सही है। x = y = ये इक्वल टू, ठीक है। आपको क्या करना है, देखो BC दो बैठे, आप किसे बैठाएंगे देखिए। पहले आपको बैठाना है BC और उसके बाद बैठाना है आपको माइनस, और उसके बाद फिर से बैठाना है आपको BC। अब BC आपका कंप्लीट हो गया, आपको इस बार जाना है इधर, क्या होगा CA माइनस CA, 2 बार आपको जाना इधर AB माइनस AB, हो गया। बट आपको देखो इधर तो A1 A2 B1 B2, इधर ABC UBC तो नहीं है। आपको फिर से एक काम करना है, 1 2 2 1 1 2 2 1 1 2 2 1। समझ में आया क्या करो? पहले आपको क्या करना है, इक्वेशन को ऐसा फॉर्म में लाना है, इस फॉर्म में लाना है। इस फॉर्म में ला चुके हैं C1 - 35। अब हेयर A1 B1 C1 आपको लिखने आता होगा, मुझे मालूम है। चलो फिर से आपको x by y by 1 by लिख दिया।
अब नीचे का वैल्यू आप कैसे बैठाएंगे? नीचे का वैल्यू बैठाने के लिए आपको ए बी सी आप ग्राफ बना लीजिए, ये ए बी सी हो गया। आपको मैं क्या कहा, आपको बी से स्टार्ट करना है, बी से आपको स्टार्ट करना है। आप बी से स्टार्ट करो, बी सी लिखो, बी सी माइनस बी सी लिखा, सी ए माइनस फिर से सी ए, फिर इक्वल तो इधर, फिर इधर क्या होगा ए बी माइनस ए बी माइनस ए बी। मैंने क्या कहा फिर से सुनो, अब फिर से क्या होगा आपका 1 2 2 1 1 2 2 1 1 2 2 1। आपको पूरा इजी तरह से समझा दिया, एक्स वाई 1 बैठा दिया आप। उसके बाद बी से स्टार्ट करो, बी से बी सी माइनस बी सी ए माइनस सी ए हो गया, ए बी माइनस ए बी माइनस ए बी। अब 1 2 2 1 1 2 2 1 1 2 2 1 सही है। अब इधर से आप क्या और वैल्यू आपको बैठा दीजिए, आपका आंसर निकल जाएगा। आप कैसे करना है देखो, B1 C2, B1 क्या है 3, C2 क्या है -28 हो गया। अब माइनस, अब ऐसे लिख लो माइनस क्या है आपका B2 C1 क्या है 4, C1 -35 हो गया, इक्वल्स टू y बाय क्या है C1 क्या है -35, मल्टीप्लाई क्या है A2 क्या है 2, C2 क्या है आपका -28, माइनस एक फॉर्मूला का माइनस है और एक माइनस क्या का है -28, मतलब -28 फिर से आएगा। अब A1 क्या है 5 इक्वल्स टू 1 बाय A1 क्या है आपका 5, B2 क्या है 4 माइनस फॉर्मूला का आ गया A2 क्या है अब 2, B1 क्या है अब 3 हो गया। अब मल्टीप्लाई कर दो, कुछ नहीं है x बाय 3 इंटू -28। आपको ये करना पड़ेगा, कर लो या फिर आप बैठा दो, आपको अगर पता है आंसर, अगर नहीं पता है कर लो। 28 इंटू 3 कितना होगा 8 3 24 2 3 2 6 7 8 4 84 हो गया, सॉरी 64 होगा ना, ये 84 ही होगा, 84 होगा। 3 8 जा 4 2 रिमेंडर 3 2 6 7 8 ठीक है 84। अब 84 क्या होगा माइनस का होगा कि नहीं, -84 होगा कि नहीं, माइनस था, माइनस इंटू -28 इंटू 3 क्या होगा -84 लिख चुका सही है। आपको क्या करना है माइनस का, मतलब देखो अब क्या हो रहा है 4 इंटू 35 क्या होगा 4 इंटू 35 कर लो, आपको पता है तो अगर डायरेक्ट लिखो, नहीं पता है मल्टीप्लाई कर लो। 4 5 जा 0 2 4 3 12 14 140 होगा। अब देखो माइनस इधर भी, इधर माइनस है, क्या होगा माइनस इंटू माइनस प्लस कितना होगा 140 हो गया। आपको इक्वल देना है फिर से y -35 इंटू 2, आपको शायद ये पता होगा -70 बन जाएगा। अब माइनस इंटू माइनस क्या बन जाएगा प्लस बन जाएगा, क्योंकि ये फॉर्मूला का माइनस एक कुछ मतलब एक C2 कौन सा था ये C2 का माइनस हो गया। अब 28 -5, अब 28 -5 दिख रहा है। अब 28 इंटू 5, अब 28 5 कितना होगा 140 होगा। आपको अगर नहीं पता मल्टीप्लाई कर लो, 28 इंटू 5 कितना होगा 5 8 40 0 4 2 4 10 140 बैठा दो इक्वल्स टू 1 बाई कितना 5 4 20, ये तो पता है 120 -3 2 3 6 हो गया। अब कुछ नहीं, आप कर देना है x बाय -84 140 कितना होगा कर लो, ये भी नहीं पता तो 140 -84, ये बड़ा था बड़ा ऊपर लिख दिया, माइनस क्या -84 कर दो कितना हुआ 6 होगा, इधर कितना हुआ 13 से 8 जाने से कितना हुआ 5 56 इधर हो गया, इधर कितना होगा y बाय इधर से 140 से 70 माइनस कितना 70, ये तो डायरेक्ट नंबर था हमें ना 70 हो गया। इधर क्या होगा 1 बाय 20 माइनस 6 कितना होगा 14 हो जाएगा। अब क्या करना है आपको इस इक्वेशन से एक बार ये करना है। अब देखो क्या करना है x बाय 56 y बाय 70, x बाय 56 इक्वल्स टू कितना निकला y बाय 70 इक्वल्स टू कितना निकला y बाय 16 निकला ना, या 14 निकला सॉरी 14। अब क्या करना है आपको इस इक्वेशन से इक्वेशन एक बार मतलब इक्वेटिंग करना है, और एक बार इससे आप कैसे करेंगे देखिए x बाय 56 इक्वल्स टू 1 बाय 14 कीजिए एक बार वन टाइम, एंड y बाय 70 इक्वल्स टू 1 बाय 14 एक बार कर दीजिए, मतलब एक बार y का टर्म एक बार x का टर्म इधर y का, आप चाहे जो तरह कर दीजिए, अब इधर चाहे उधर चाहे उधर, x इसका टर्म से y इसका टर्म से हो गया।
अब कुछ नहीं है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दीजिए, हो जाएगा। अगर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन नहीं आता है इसे देखो कैसे करता है। आप चाहे तो यहाँ भी कैंसिल कर सकते हैं, तो पता होगा सर 14 से कितना आएगा, 14 से 4 से कटेगा, 14 4 से 56। अब क्या बन गया इधर, x/4 बन गया इक्वल्स टू 1/1 बन गया, है कि नहीं। इधर 1 से कटा, 14 से 14, 14 4 जा 56, एंड इधर y/70 को आप काट सकते कितना से, 5 से काट सकते, 4 5 2 y/14 से 14 4 5 70 हो गया, कितना हो 5 इक्वल्स टू 1/1। अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कैसे करते हैं देखो, इसको इससे मल्टीप्लाई कर दो, इसको इससे मल्टीप्लाई कर दो, इससे इसको मल्टीप्लाई कर दो, क्या होगा x इंटू 1 x बन गया, 4 इंटू 1 4 बन गया। देखो क्या कर रहा हूँ, फिर से इधर अच्छी तरह से लिख रहा हूँ, ठीक है। x इंटू 1 4 इंटू 1, इसको मल्टीप्लाई कर दो, इससे इसको मल्टीप्लाई कर दो, x इंटू 1 x 4 इंटू 1 क्या होगा, x इंटू 1 x 4 इंटू 1 4। उसी तरह इसे मल्टीप्लाई कर दो, क्या होगा y इंटू 1 y 5 इंटू 1 5। अब देखो क्या निकल गया आपका, x का वैल्यू कितना निकल गया 4 और y का कितना निकल गया 5, है ना। तो आपका निकल गया, देखो x का कितना निकला 4, y का कितना निकले 5। बस आपको ये टर्म बस आपको याद रखना है। मल्टीप्लाई किसी करेंगे, इससे एक बार, इससे ये और ये करेंगे वन टाइम, और एक बार ये और ये करेंगे, क्योंकि हम लोग को x का वैल्यू एक बार चाहिए और y का वैल्यू एक बार चाहिए। और ये याद रखेंगे क्या, ABC से हम लोग क्या करना है, पहले x y, पहले ऊपर तक क्या लिखना है, न्यूमरेटर में x लिखना है इक्वल्स टू y लिखना है इक्वल्स टू 1 लिखना है। फिर इधर क्या है, फिर इधर b से स्टार्ट करना है, क्या होगा BC माइनस BC लिखो, फिर CA माइनस CA लिखो, फिर AB माइनस AB लिखो, BC माइनस BC, CA माइनस CA, फिर इक्वल्स टू क्या होगा, इक्वल्स इधर है AB माइनस AB। फिर आपको क्या करना है 1 2 2 1 1 2 2 1 1 2 2 1 हो गया। अब हम लोग और एक मेथड सीखेंगे, इसी को और एक मेथड से अप्लाई करेंगे, ठीक है ना। सेम आपका इक्वेशन और एक मेथड से आपका अप्लाई करेंगे। मेथड 2, अब मेथड 2 कैसे करना है देखो, पहले हम लोग इक्वेशन 1 लिखते हैं, चलो हम लोग वही इक्वेशन लिख लेते हैं, ठीक है ना, आपको ये ईजी होगा। 5x प्लस 3y इक्वल्स टू 35, और इक्वेशन 2 नंबर इक्वेशन था 2x प्लस 4y माइनस इक्वल्स टू 28। सही है। हम लोग क्या करेंगे, इसी फॉर्म में लाएंगे a1x b1x प्लस c1x, सॉरी c1x नहीं c1, 5x प्लस 3y माइनस 35 इक्वल्स टू 0 हो गया। अब इसी फॉर्म में फिर से लाएंगे 2x प्लस 4y माइनस 28 इक्वल्स टू, ये समझ आया, प्लस था इधर क्या होगा माइनस 28 हो गया। इक्वेशन 1 बोल दीजिए, इक्वेशन 2 बोल दीजिए, सही है। अब हेयर तो आपको सेम ही लिखना पड़ेगा, a1 क्या बनेगा 5, b1 क्या होगा 3, c1 माइनस 35, उसी तरह a2 क्या होगा 2, b2 क्या होगा 4, c2 क्या होगा माइनस 28। समझ आ रहा है। अब देखो क्या करना है, पहले आपका b1 b2 से स्टार्ट करना है। इसमें आप b1 b2 से आप कैसे स्टार्ट करेंगे देखिए, पहले आपको मतलब b का वेरिएबल पहले लेना है। आप पहले यहाँ लिखिए 3 4 b का हो गया, उसके बाद लिखिए c क्या माइनस 35 माइनस 28 हो गया। इस बार लिखिए आप इसका 5 2 हो गया है का। इस बार फिर से b का वेरिएबल रिपीट करना है आपको 3 4, नहीं आया, चलो फिर से देखो, पहले आपको b का लिखना है 3 4 लिख लिया, फिर आपको लिखना है c का माइनस 28, फिर से लिखना है आपको a को, पहले b उसके बाद c फिर से a, b c a, उसके बाद फिर से b रिपीट हो जाएगा, मतलब जो ये टर्म फिर से रिपीट हो जाएगा, सही है। अब क्या करना है आपको देखो, पहले तो आपको यही बैठाना है x बाय इक्वल्स टू y बाय इक्वल्स टू 1 बाय। अगर आपको ये समझ नहीं है तो ही ये करो, अगर ये समझ आए तो ओके, ये भी इजी है, क्योंकि ये क्या है BC माइनस BC, CA माइनस CA, AB माइनस AB, 1 2 1 2 2 सॉरी 1 2 2 1 1 2 2 1 1 2 2 1 बैठन से हो गया, होगा कि नहीं। इसमें थोड़ा सा आपका दिमाग लगाएगा, दिमाग मतलब इजी है, कुछ नहीं है, इजी दिखा रहा हूँ। हम तो कैसे करेंगे इसको, चलो करते हैं। अब इसको करेंगे, पहले हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे इस टर्म और इस टर्म, लेफ्ट ऊपर वाला लेफ्ट और नीचे वाला राइट, क्रॉस मतलब ये क्रॉस, ऊपर वाला लेफ्ट और नीचे वाला राइट। तो चलो मल्टीप्लाई करते हैं, कितना होगा 3 इंटू माइनस 28 बन गया। अब करेंगे हम लोग -1 लिखेंगे, लिख दिया, चलो सही है। इस बार करेंगे ये
लेफ्ट ऊपर वाला लेफ्ट, नीचे वाला राइट लिख चुका। इस बार नीचे वाला लेफ्ट, ऊपर वाला राइट। कितना हुआ 4 इंटू -35। अब फिर से y का इस टर्म खत्म हो गया, मतलब यहाँ तक खत्म, 2 टर्म खत्म हो गया। अब y का टर्म में फिर से आओ, फिर से y का टर्म में वही टर्म है। पहले अब इसको लाना पड़ेगा, क्या होगा माइनस से -35 इंटू क्या है 2 हो गया। माइनस लिखो, अब फिर से लिखना पड़ेगा ये 28, क्या है -28 है, -28 इंटू 5 हो गया, हो गया। अब 1 का टर्म में आपको फिर से करना है ये 5 इंटू 4, -1 लिखना पड़ेगा। आप फिर से यहाँ करो 2 इंटू 3 हो गया। सेम है, देखो x बाय कितना होगा ये मैंने यहाँ क्या था -84 प्लस कितना लिखा था 160 निकला था। देखो यहाँ 160 निकला था ना, क्या सेम ही निकला था x, ये देखो -84 प्लस 140, y कितना निकले -70 प्लस कितना निकलता है, इधर निकलता है आपका 140, सेम है 28.5, सेम है। माइनस माइनस प्लस हो गया कि नहीं, प्लस हो गया। 5 4 20 -6, देखो x -84 प्लस 160, y -70 140। अब यहाँ भी सेम लिखा, देखो x बाय -84 प्लस 140, x बाय -84 प्लस 160, y बाय -70 140, y -70 140, 1/20 -6 1/26। देखो इधर और इधर आपका सेम निकला कि नहीं। चाहे इस मेथड आप अप्लाई करो, चाहे ये मेथड आप अप्लाई करो, ABC वाला, आपका रिजल्ट तो सेम निकलेगा। अब दोबारा फिर से ऐसे करना पड़ेगा। अब ये कर लीजिएगा, ठीक है। मैं इतना में छोड़ रहा हूँ, आपको बस सिखाना था, आपको मैंने सिखा दिया कैसे करना था 2 मेथड। आपको पहले ABC का मेथड करना है, अगर ये नहीं आया तो आप ये मेथड अप्लाई कीजिए। पहले आपको B का वैल्यू लिखना है पहले, बाद में C का वैल्यू इधर लिखना है, फिर से आपको A का वैल्यू लिखना है, उसके बाद B का वैल्यू फिर से रिपीट करना है, ठीक है। पहले आपको B लिखना है, उसके बाद C लिखना है, उसके बाद A लिखना है, उसके बाद फिर से रिपीट करना है आपका ये B का वैल्यू, मतलब जो पहला वाला टर्म था वो फिर से रिपीट, ठीक है। तो आपको आई होप आपको समझ आया होगा और आपको ये लेक्चर में मज़ा आया होगा। तो चलो हम लोग पिछले लेक्चर में फिर से मिलते हैं। एक्सरसाइज नंबर कितना स्टार्ट करेंगे इस बार, 3.2 से, है ना। नहीं 3.2 खत्म कर चुका हम लोग, 3.3 स्टार्ट करेंगे। तो चलो फिर से मिलते हैं अगले लेक्चर में एक्सरसाइज 3.3 के साथ।